नाथ राधे राधे भक्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति, प्रेम, बरकत और सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे? क्या आप चाहते हैं कि परिवार के सदस्यों के बीच कभी मनमुटाव न हो, घर में हंसी खुशी बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके द्वार पर विराजमान रहे? आज के समय में कई परिवार छोटी छोटी बातों पर तनाव, क्रोध, कलह और अशांति का सामना कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए बड़े बड़े उपाय, महंगे अनुष्ठान या कठिन पूजा पाठ की आवश्यकता होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि घर की कुछ छोटी छोटी अच्छी आदतें ही पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती हैं। वास्तुशास्त्र, सनातन परंपरा और हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि जिस घर में अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें होती हैं, वहाँ सुख, समृद्धि, प्रेम और ईश्वर की कृपा अपने आप बनी रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 20 बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली अच्छी आदतों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में सुख, शांति, प्रेम, बरकत और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक आदत आपके पूरे परिवार का जीवन बदल दे। नंबर एक, घर में हंसी का माहौल बनाए रखें। दोस्तों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी हंसी जिंदगी का असली स्वाद है। घर में केवल जिम्मेदारियां, काम और नियम ही रह जाए तो घर भी ऑफिस जैसा लगने लगता है। इसीलिए बच्चों के साथ खेलिए, उनके साथ हंसिए, पति से हल्का फुल्का मजाक कीजिए और खुद पर भी मुस्कुराना सीखिए। जब घर में हंसी गूंजती है तो तनाव अपने आप कम होने लगता है। याद रखिए, जहाँ हंसी रहती है वहाँ खुशियाँ भी अपने आप चली आती हैं। नंबर दो, पैसों के मामलों में खुलापन रखें। अक्सर परिवार में सबसे अधिक विवाद पैसों को लेकर ही होते हैं। इसीलिए आर्थिक मामलों में हमेशा खुलकर और प्रेम पूर्वक बातचीत करें। अपनी आमदनी, खर्च और बचत जैसी बातों को बजाय परिवार के साथ साझा करें। बचत की योजना में अपने जीवन साथी को शामिल करें और बच्चों को भी उनकी उम्र के अनुसार पैसों का महत्व समझाइए। जब परिवार का हर सदस्य खुद को जिम्मेदार और सहभागी महसूस करता है तो गलतफहमियां कम होती हैं और आपसी विश्वास बढ़ता है। यही विश्वास घर में सुख, शांति और मजबूती की सबसे मजबूत नींव बनाता है। नंबर तीन, रिश्तों में नियंत्रण नहीं, सहयोग रखें। बहनों, कई बार हम चाहते हैं कि घर का हर सदस्य हमारी बातें माने और हमारे हिसाब से ही चले, लेकिन जहां हर समय नियंत्रण रखने की कोशिश होती है, वहां रिश्तों में प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है। घर में शांति तब आती है जब हर सदस्य को अपनी सोच और अपनी पसंद के साथ जीने की आज़ादी देते हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें प्यार से सही दिशा जरूर दिखाइए, लेकिन हर बात में दबाव बनाने से बचिए। जब परिवार के लोग सम्मान और आज़ादी महसूस करते हैं तो रिश्ते और भी मजबूत बन जाते हैं और घर का माहौल खुशहाल बना रहता है। नंबर चार, दिन में कम से कम एक बार पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करें। आजकल ज़्यादातर लोग मोबाइल देखते हुए या टीवी के सामने खाना खाते हैं, लेकिन परिवार की असली खुशी और अपनापन साथ बैठकर भोजन करने में है। कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम एक समय पूरा परिवार एक साथ बैठे। खाना खाते समय मोबाइल दूर रखें, एक दूसरे से बातें करें, दिन भर के अनुभव साझा करें और सबकी बातें ध्यान से सुने। यह छोटा सा समय परिवार का सदस्यों को भावनात्मक रूप से एक दूसरे के करीब लाता है। याद रखिए, जो परिवार साथ बैठकर भोजन करता है उसके रिश्ते अधिक मजबूत बने रहते हैं। नंबर पाँच, अपने लिए भी समय जरूर निकालिए। आप पूरे परिवार की ताकत हैं, लेकिन अगर आप खुद ही थक जाएंगी तो पूरे घर की ऊर्जा भी कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए रोजाना कुछ समय सिर्फ अपने लिए जरूर निकालिए। कभी अपनी पसंद का संगीत सुनिए, कभी बगीचे में टहल लीजिए, कभी किताब पढ़िए, एक कप लेकर कुछ देर शांति से बैठ जाइए। जब आप अपने मन और शरीर को आराम देंगी, तभी पूरे परिवार को भी खुशियां और प्यार दे पाएंगी। याद रखिए, एक खुश और संतुलित महिला पूरे घर की सबसे बड़ी ताकत होती है। नंबर छह, घर में सादगी, साफ सफाई और सुंदरता बनाए रखें। कई बार घर की बिखरी हुई चीजें भी हमारे मन को बेचैन कर देती है। इसलिए कोशिश करें कि आपका घर हमेशा साफ सुथरा, व्यवस्थित और सादगी से सजा हुआ रहे। घर में ताजे फूल, साफ पर्दे, हल्की सी सुगंध और व्यवस्थित सामान पूरे वातावरण को सकारात्मक बना देते हैं। जब घर साफ और सुंदर दिखता है तो मन भी अपने आप प्रसन्न होने लगता है। याद रखिए, जहाँ सादगी होती है वहाँ सकारात्मकता और अपनापन भी बना रहता है। नंबर सात, तुलना करना बंद कर दीजिए। बहनों, बहुत से घरों में तनाव की शुरुआत तुलना से होती है। देखो, फला जी की बहू कैसी है, तुम्हारा भाई अपनी पत्नी के लिए कितना करता है, फला जी का बेटा कितना समझदार है। ऐसी बातें धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। हर व्यक्ति अलग होता है, हर परिवार अलग होता है और हर इंसान का प्यार जताने का तरीका भी अलग होता है। अगर आप अपने पति, बच्चे या परिवार के किसी सदस्य की तुलना दूसरे से करेंगे तो उनके मन में हीन भावना पैदा हो सकती है। इसीलिए आज से अपने घर की अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए।
रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी बातें जरूर सोचिए या लिखिए जिनके लिए आप ईश्वर के आभारी हैं। धीरे धीरे आपकी सोच अपने आप सकारात्मक होने लगेगी और घर का वातावरण भी पहले से ज्यादा शांत और सुखद महसूस होगा। नंबर 8, हर दिन भगवान से जुड़ने का समय निकालिए। बहनों, चाहे आप मंदिर जाएं या घर में ही पूजा करें, लेकिन हर दिन कुछ मिनट ईश्वर को जरूर दीजिए। प्रार्थना करते समय केवल मांगना ही जरूरी नहीं, कुछ पल शांत बैठकर भगवान का धन्यवाद भी कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके परिवार में प्रेम, स्वस्थ। यकीन मानिए, रोजाना कुछ मिनट की सच्ची प्रार्थना मन को मजबूत बनाती है और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे दूर कर देती है। जहां ईश्वर का स्मरण होता है, वहां मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। नंबर 9, घर के हर सदस्य को जिम्मेदारी दें। घर में शांति तभी बनी रहती है जब जिम्मेदारियां भी बराबर बटी हो। अगर सारे काम केवल एक ही व्यक्ति करेगा तो धीरे धीरे थकान, तनाव और शिकायतें बढ़ने लगेंगी। इसीलिए बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार छोटे काम सिखाइए। जीवन साथी को भी घर के कामों में शामिल कीजिए और हर सदस्य को यह महसूस कराइए कि वह इस परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है तो किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता और घर का माहौल भी खुशहाल बना रहता है। नंबर 10, हर परिस्थिति में परिवार को प्राथमिकता दीजिए। बहनों, घर की शांति का सबसे मजबूत आधार प्रेम होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ छोटी छोटी गलतियाँ आसानी से माफ हो जाती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ गुस्सा भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। इसीलिए अगली बार जब घर में किसी बात को लेकर मतभेद हो तो सबसे पहले यह सोचिए कि मुझे बहस जीतनी नहीं है, बल्कि अपने रिश्ते और अपने घर की खुशियां बचानी है। अपने अपने व्यवहार में अपनापन रखिए और अपने दिल में विश्वास रखिए कि मैं अपने घर की शांति और खुशियों का आधार हूँ। जब घर का हर काम प्रेम से किया जाता है तो वह घर सचमुच खुशियों का घर बन जाता है। नंबर 11, अपने मन को शांत रखना सीखे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण आदत की जिस पर घर की सुख शांति टिकी होती है। किसी भी परिवार का वातावरण सबसे पहले उस घर की महिला के मन से प्रभावित होता है। जब माँ या गृहिणी मानसिक रूप से शांत, प्रसन्न और संतुलित रहती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर साफ दिखाई देता है, क्योंकि वही पूरे घर को प्रेम, अपनापन और संस्कारों से जोड़कर रखती है। जब उसके मन में सुकून होता है तो उसके हाथों से बना भोजन भी स्नेह और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। उसकी मधुर वाणी और शांत स्वभाव परिवार के हर सदस्य को अपनापन और राहत का अनुभव कराते हैं। इसीलिए हर सुबह अपने लिए कुछ पल अवश्य निकालिए। दिन की शुरुआत मोबाइल देखने या कामों की चिंता करने से नहीं, बल्कि स्वयं के साथ कुछ शांत क्षण बिताने से कीजिए। आराम से बैठिए, गहरे मन से पूछिए, आज मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे आपको अपने मन को समझाना सिखाएगी। समय के साथ आप हर परिस्थिति का सामना अधिक धैर्य, संयम और समझदारी से कर पाएंगी। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन में शांति बनाए रखता है वही अपने परिवार के जीवन में भी सुख, प्रेम और सकारात्मकता का प्रकाश फैला सकता है। नंबर 12, बोलने से पहले सोचिए और महसूस कीजिए। दोस्तों, घर के अधिकांश झगड़े किसी बड़ी गलती से नहीं, बल्कि बिना से सोचे समझे बोले गए शब्दों से ही शुरू होते हैं। कई बार हमारी आवाज का लहजा कठोर हो जाता है और कई बार शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो सामने वाले के दिल को चोट पहुंचा देते हैं। जो बात 2 मिनट में प्यार से सुलझ सकती थी, वही घंटे भर या कई दिनों तक मनमुटाव का कारण बन जाता है। इसीलिए अगली बार जब भी कुछ कहना हो, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मेरे यह शब्द घर में शांति लाएंगे या तनाव बढ़ाएंगे। याद रखिए, कई बार सही समय पर चुप रह जाना भी सबसे बड़ी समझदारी भरा उत्तर होता है। यही भावनात्मक समझदारी परिवार में जोड़े रखती है। शब्द मरहम भी बन सकते हैं और घाव भी। यह चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। नंबर 13, परिवार के हर सदस्य को सम्मान और महत्व दीजिए। भक्तों, जिस घर में हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है वहाँ अपने आप प्रेम, विश्वास और शांति का वातावरण बन जाता है। परिवार को मजबूत बनाने के लिए केवल साथ रहना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनकी कद्र करना भी उतना ही आवश्यक होता है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे उत्साह से अपनी बातें बताना चाहते हैं, लेकिन हम अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें पूरा समय नहीं दे पाते। कई बार जीवन साथी अपने मन की कोई बात कहना चाहते हैं, पर हम उनकी बात पूरी होने से पहले ही अपनी राय देने लगते हैं। वहीं घर के बड़े अपने अनुभव के आधार पर कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन हम उसे साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं। यदि आप चाहती हैं कि आपके घर में हमेशा अपनापन और मधुरता बनी रहे, तो सबसे पहले परिवार के हर सदस्य को यह महसूस कराइए कि उनकी बातें आपके जब कोई अपनी खुशी,
चिंता या विचार साझा करें तो पूरे मन से सुनिए, बिना जल्दीबाजी किए, बिना बीच में रोके और बिना तुरंत निर्णय सुनाए उनकी बात समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही जब परिवार का कोई सदस्य कोई अच्छा कार्य करे, छोटी सी सफलता प्राप्त करे या किसी की मदद करे तो उसकी दिल से प्रशंसा भी अवश्य कीजिए। आपके दो सच्चे प्रशंसा के शब्द उसके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और रिश्तों में नई मिठास घोल सकते हैं। याद रखिए, जिस परिवार में लोग एक दूसरे को महत्व देते हैं, सम्मान करते हैं और दिल से सराहते हैं, वहाँ मनमुटाव कम होता है, विश्वास बढ़ता है और घर हमेशा प्रेम, खुशियों और शांति से भरा रहता है। नंबर 14, घर को केवल साफ नहीं बल्कि पवित्र भी बनाइए। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि हम रोज झाड़ू पोछा करते हैं, फिर भी घर में सुकून महसूस नहीं होता। ऐसा इसीलिए क्योंकि केवल सफाई ही पर्याप्त नहीं होती। घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भी होना चाहिए। रोज सुबह घर में धूप, कपूर या गूगल जलाइए। पूजा करते समय पूरे मन से भगवान का धन्यवाद कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमारे घर में प्रेम, एकता, स्वास्थ्य और शांति बनाए रखिए। यह छोटी सी आदत पूरे वातावरण को सकारात्मक बना सकती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगी कि घर का माहौल पहले से ज्यादा शांत और सुखद हो गया है। बच्चे कम चिड़चिड़े होंगे, परिवार के सदिक सहज रहेंगे और आपके अपने मन में भी एक अलग तरह की शांति का अनुभव होगा। याद रखिए, घर की शांति केवल दीवारों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की सकारात्मक ऊर्जा से बनती है। नंबर 15, कम बोलिए, ज्यादा महसूस कीजिए। दोस्तों, कई बार हम हर छोटी बड़ी बात पर अपनी राय देने लगते हैं। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, क्या किया, ये ठीक नहीं है। अगर हर समय केवल सलाह और निर्देश दिए जाए तो परिवार के लोग खुद को बंधा हुआ महसूस करने लगते हैं। शांति का अर्थ यह नहीं कि आप बिल्कुल चुप रहे, बल्कि इसका मतलब है कि सही समय पर सही शब्दों का चुनाव करें। कई बार केवल एक मुस्कान किसी का गुस्सा शांत कर देती है। कई बार बिना कुछ कहे किसी के कंधे पर प्यार से हाथ रख देना लंबे भाषण से भी ज्यादा असर करता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि कम बोले, लेकिन जो भी बोले उसमें प्रेम, सम्मान और अपनापन हो। जब भावनाएं शब्दों से पहले चली आती है तब रिश्ते में अपनापन बढ़ता है और घर में शांति स्थायी रूप से बसने लगती। नंबर 16, हर सुबह सकारात्मक शुरुआत कीजिए। भक्तों, सुबह का समय पूरे दिन का माहौल तय करता है। यदि दिन की शुरुआत गुस्से, शिकायत या तनाव से होती है तो उसका असर पूरे दिन पर दिखाई देता है। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत शांति और सकारात्मक सोच के साथ हो तो दिन भर मन हल्का और प्रसन्न रहता है। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए, उन्होंने आपको एक और सुंदर दिन दिया। इसके बाद अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाइए और परिवार के हर सदस्य को प्रेम से अभिवादन कीजिए। यकीन मानिए, आपकी एक मुस्कान पूरे घर के वातावरण को बदल सकती है। बच्चे अधिक खुश रहेंगे, जीवन साथी भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने काम पर जाएंगे और घर का माहौल पूरे दिन सुखद बना रहेगा। याद रखिए, जिस घर की सुबह मुस्कान से शुरू होती है वहाँ पूरे दिन की खुशियाँ बनी रहती हैं। नंबर 17, आलोचना नहीं, प्रेरणा दीजिए। दोस्तों, कई बार हम अनजाने में अपने ही परिवार के लोगों की कमियां निकालते रहते हैं। तुमसे तो कोई काम ठीक से नहीं होता, तुम कभी नहीं सुधरोगे, मैं ही सब कुछ करती हूँ। ऐसे शब्द रिश्तों में धीरे धीरे दूरी पैदा कर देती है। आज से ही अपने शब्द बदल दीजिए। अगर किसी ने छोटा सा भी अच्छा काम किया है तो उसकी दिल से प्रशंसा कीजिए। कहिए, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम हमारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत हो। ऐसे छोटे छोटे शब्द सामने वाले का आत्मविश्वास बढ़ा देते हैं और पूरे घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बना देते हैं। याद रखिए, हर इंसान प्रशंसा से खिलता है और लगातार आलोचना से टूटने लगता है। नंबर 18, हर दिन कुछ समय मौन जरूर रहे। दोस्तों, मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है बल्कि अपने भीतर उतरना भी है। दिन भर घर के काम, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया और भागदौड़ के बीच हमारा मन लगातार व्यस्त रहता है। ऐसे में छोटी बातें भी हमें परेशान करने लगती हैं। इसीलिए हर दिन 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को आराम दीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि आप शांत हैं, सुरक्षित हैं और ईश्वर की कृपा आपके साथ है। ये कुछ मिनट आपके मन को नई ऊर्जा देंगे और जब आपका मन शांत होगा तो उसका असर पूरे परिवार पर भी दिखाई देगा। नंबर 19, घर के काम को बोझ नहीं, सेवा समझिए। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है, खुशी मन से खाना बनाती है तो वही भोजन अधिक स्वादिष्ट लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसमें केवल मसाले नहीं बल्कि प्रेम भी मिला होता है। इसीलिए घर के कामों को बोझ समझने की बजाय सेवा का भाव रखिए। मन सकारात्मक विचार रखिए कि मैं अपने घर में नकारात्मकता दूर कर रही हूँ। खाना बनाते समय यह भावना रखिए कि भोजन से मेरे परिवार को स्वस्थ ऊर्जा और खुशियाँ मिले।
जब काम प्रेम और सेवा की भावना से किया जाता है तो वही काम पूजा जैसा बन जाता है और थकान की जगह संतोष मिलने लगता है। नंबर 20, क्षमा करना सीखिए। कई बार घर की शांति किसी पुरानी बात, पुराने झगड़े या किसी गलती को दिल में बसाए रखने की वजह से खत्म हो जाती है। किसी ने कुछ गलत कहा, किसी से कोई भूल हो गई और हम उसे बरसों तक याद रखते हैं। लेकिन याद रखिए, क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि आप गलत बात को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस पुराने बोझ को अपने दिल से उतार रहे हैं। अपने जीवन साथी को, बच्चों को, परिवार के अन्य सदस्यों को और सबसे ज़रूरी स्वयं को भी माफ़ करना सीखिए। हर रात सोने से पहले मन ही मन कहिए, जो हो गया उसे जाने देते हैं। कल एक नई शुरुआत होगी। यकीन मानिए, जब मन से गुस्सा और शिकायत निकल जाती है तभी सच्ची शांति घर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि घर में सुख, शांति और खुशहाली किसी एक दिन में नहीं आती और ना ही ये किसी चमत्कार का परिणाम होती है। ये हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे अच्छे विचारों, मधुर व्यवहार और सुंदर आदतों से धीरे धीरे बनती है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, सोच समझकर बोलते हैं, परिवार के हर सदस्य का सम्मान करते हैं, प्रेम और धैर्य से व्यवहार करते हैं तथा ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तब घर का वातावरण अपने आप सकारात्मक और आनंदमय बनने लगता है। हमेशा याद रखिए, एक सुंदर घर केवल महंगे फर्नीचर या आलीशान सजावट से नहीं बनता, बल्कि सुंदरता उस घर में बसने वाले लोगों के प्रेम, विश्वास, संस्कार और अपनापन में होती है। घर ही खुशियों की सबसे बड़ी ताकत उसके सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह है। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं अपने घर में प्रेम, सम्मान और शांति की दीप हमेशा जलाए रखूंगी। मैं शिकायत करने के बजाय आभार व्यक्त करने की आदत अपनाऊंगी। मैं क्रोध से अधिक मुस्कान बांटूंगी, कटु शब्दों की जगह मधुर वाणी का उपयोग करूंगी और हर परिस्थिति में अपने परिवार को जोड़कर रखने का प्रयास करूंगी। विश्वास मानिए, जब यह छोटी छोटी आदतें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी, तब आपका घर केवल रहने की जगह नहीं रहेगा, बल्कि प्रेम, सुख, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से एक सुंदर मंदिर बन जाएगा। तो भक्तों, ये थी घर में सुख, शांति, प्रेम और बरकत बनाए रखने वाली 20 शुभ आदतें। अब हमें कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्ण जरूर लिखकर बताइए कि इनमें से आप कौन सी आदत आज से अपने घर में अपनाने वाले हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनके घर में भी सुख, शांति और खुशहाली का वास हो सके। और ऐसे ही धर्म, भक्ति, वास्तु और जीवन को सफल बनाने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक जानकारी के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।